मेरा आपने क्या सवाल बोला? सिंपल है कि क्या आप हाँ, सुप्रीम बीइंग को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम ना रहे? क्या ये करना दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है ना। नहीं। जब जैसे ही जी। आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया कैसे मिनट, कि एक मिनट, इसलिए अच्छा, इसलिए कि जिसकी एक आपने मिनट तस्वीर देखिए। बनाई है, क्या आपका खुदा, क्या आपका ईश्वर ऐसा दिखता है? देखिए आपको नहीं पता। आपने तो अपने एतबार से एक मूर्ति तराश दी। किसी की आपने सर पे हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल जी। का सर लगा दिया, कभी आपने तो चूहे का मैं सर लगा एक दिया, मिनट, एक मिनट कभी मुफ्ती आपने साहब, आप सांप अगर बना मुझे, दिया, कभी आपने दरख्त जी, बना दिया। तो हर आदमी देखिए अपने आप, एतबार से उस खुदा को किसी क्रिएशन में तलाश कर रहा है, जबकि खुदा उस क्रिएशन का क्रिएटर है। ये उस देखिए खुदा एक को मिनट, आपने इस तरीके से बयान किया कि जो उसकी जी, शान को कम कर देता है, और ये चीज रैशनली गलत है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं देखिए, करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आपके अल्लाह ने बोला है कि ये भाई आकार में सुनिए, नहीं आ सकता? हमारे यहाँ आप, अब नहीं नहीं, आप मूर्ति पूजा को डिफेंड करने आए ना, तो मूर्ति पूजा पे ही बात करते हैं कि जिस मूर्ति की जी, आप पूजा कर रहे हैं वो जी, आकार उसी ईश्वर का है, ये आपको कैसे पता चला? हम्म। वो वो आकार उस ईश्वर का नहीं है, वो आपको कैसे पता लगा? मुझे ये बताइए पहले, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई वो आपका दीजिए। दावा है, हमारा दावा नहीं है। तो दावा ये भी आपका है, आपका दलील आप दावा है दोगे। सर। अच्छा जी, सारथी। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, आपसे तो इसराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पे बात हो सकती है या किसी और मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं? आपको किस पर करनी है? मुझे एक्चुअली ये सवाल पूछना था इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे से हटकर, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक मुसलमानों ने मतलब ये सवाल पूछे हैं, मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर मुझे नहीं मिला है। तो बेसिकली मूर्ति पूजा के ऊपर है मुफ्ती साहब। अगर जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हाल ही में जो गणेश चतुर्थी हुई, उसमें मुसलमान कहते हैं तुम मूर्ति की पूजा क्यों करते, मूर्ति बोलती नहीं, या मूर्ति खाती नहीं, या मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये सवाल मैं अल्लाह पर भी कर सकता हूँ कि अल्लाह भी बोलता नहीं, अल्लाह भी अपनी मदद नहीं कर सकता, और फिर आप अल्लाह पे क्यों मानते हो? फिर आप कहते हैं अल्लाह पे हमारा ईमान है, अकीदा है। तो हम कहते हैं मूर्ति पर हमारी आस्था नहीं, हमारी उस आकार पे आस्था है। हिंदी में वर्ड होती है, हम उसे बोलते हैं आस्था, आप उर्दू में बोलते हो अकीदा, है ना? तो हम ये कहते हैं कि हमारी आस्था उस आकार में है, उस पत्थर पे नहीं है, हम बेसिकली उस आकार की पूजा करते हैं। तो ये अगर मान लो कोई मुसलमान मुझे ये बोले कि मूर्ति पूजा मेरे इस्लाम धर्म के हिसाब से गलत है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो बोलता है कि इलॉजिकल है, और ये तुम लोग जो करते हो वो इलॉजिकल है, इसका कोई सर पैर नहीं है, तो ये मेरे समझ के बाहर है मुफ्ती साहब। ये ओके, सवाल पूछना था। देखिए आपने जो अपनी बात रखी वो कुछ अजम्पशंस की बुनियाद पर रखी है। तो मसलन जी, आपने ये बात कही कि अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि एक मूर्ति अपनी मदद नहीं कर सकती, वो बात नहीं कर सकती, वो सुन जी, नहीं सकती है, तो क्या आपके पास, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं कि एक मूर्ति जो है वो अपनी मदद नहीं नहीं, कर सकती? आप इसको तस्लीम नहीं, करते हैं? नहीं करता मैं तस्लीम इसको। मुझे लगता है मेरी आस्था, मतलब देखिए, मैंने नहीं आपको नहीं शुरू नहीं, में कहा अभी कि, अभी अभी जी, मैं भी अपनी आस्था साइड में रख दूं, आप भी हाँ, अपनी आस्था साइड में रख दें। ओके, जी बिल्कुल, लेट्स टॉक ऑन रैशनल ग्राउंड ओके कि फाइन, क्या हम किसी मूर्ति के बारे में, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी स्टैच्यू, वो गांधी जी का ही का मुजस्समा क्यों ना हो, ठीक है, जी, क्या एक मूर्ति अपनी मदद आप और कर सकती है, या बात सुन सकती है, या कर सकती है? देखिए इसका जवाब वही होगा कि जो मैं सवाल आपको करूंगा अल्लाह के बारे में, जो नहीं, अगर मैं अल्लाह कर सकते होंगे, वहां पर मूर्ति भी भी कर आएंगे, सकती है। वहां पर भी आएंगे हाँ, ना। आपके जी, सामने मूर्ति है, आपके घर में जी, यकीनन मूर्ति होगी, आप जहां भी काम करते होंगे वहां पर होगी। क्या आपने हम्म, कभी हम्म, किसी मूर्ति को बात करते हुए, सुनते हुए, मदद करते हुए देखा है? रोबोट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं देखो, हाँ, ये तो क्लियर कह रहा हूँ, एक एक पत्थर की मूर्त नहीं ना बोल सकती है, अगर उसमें आस्था नाम की वो अकीदा ना आस्था हो तो वो आप नहीं बोल हटा सकती। दीजिए, हाँ, आप आस्था हटा दीजिए, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ठीक है, पत्थर की मूर्ति कैसे बोलेगी? हाँ, नहीं बोल सकती। नहीं बोल रही है। अच्छा, वो जी, पत्थर की मूर्ति आपके सामने है, ठीक है, आपकी जी, आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि भाई पत्थर की जी, मूर्ति है, उसके ऊपर आप कुछ डाल दें, उसके ऊपर कुछ बैठ जाए, कोई मक्खी बैठ जाए, वो हटा नहीं सकेगी, वट ठीक है, जी, आपसे वो जी, गुफ्तगू नहीं कर सकेगी, आपकी बात सुन नहीं सकेगी, कुछ नहीं हो जी, सकेगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। जी, यहाँ यहां तक तो आपकी जो और मेरी जो नॉलेज है ना, वो दोनों जी, दोनों की नॉलेज डेफिनेटिव है, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो अल्लाह पर भी अप्लाई होता है ना अब सर? अब आप तो आ जाएं अगर आप अल्लाह वो के ऊपर, अब आप आ जाएं अल्लाह के ऊपर। हाँ जी, क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह ताला अपनी मदद नहीं कर सकता? क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? जब तक आप साबित नहीं करते, हाँ बिल्कुल पता है डेफिनेटली। जब अच्छा, तक आप साबित नहीं करते, यानी मैं बिल्कुल यानी बोलूंगा हाँ। यानी एब्सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू यू। तो ये चीज तो मुफ्ती साहब देखिए, आपने कहा आस्था से हटकर,
तो आपकी भी आस्था के बीच में आ रही है ना। नहीं, एक मिनट, आप खुद ये मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक साबित नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दलील नहीं है। तो जब दलील नहीं है, देखिए आपकी मूर्ति के, होल्ड ऑन, आपकी मूर्ति के अपने अपना मदद न करने या बोलने और न सुनने के ऊपर तो आपने खुद इकरार कर लिया कि मूर्ति करती नहीं है। अच्छा, चूंकि मूर्ति एक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है, तो फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज है हम उसको अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए जांच सकते हैं। तो हमारे पास एक दलील है, डेफिनेटिव नॉलेज है कि भाई मूर्ति ये काम नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारे फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है तो फिजिकल लॉज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दिखाओ तो मैं मानूंगा। देखिए, अगर अल्लाह ताला, अगर आप कहते हैं अल्लाह ताला, सुनिए, उसके अपने मदद करने या दूसरे के मदद ना करने के ऊपर आपके पास कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि आपको पता नहीं है। तो आपका पता न होना दलील तो हो नहीं सकती। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर मैं आस्था के बेसिस पर ना मानूं तो बिल्कुल सही बात बोली कि आपने कि एक मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती, पर ये सेम चीजें अल्लाह पर भी अप्लाई होती हैं जब तक अल्लाह करता नहीं। अगर आप कहते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ प्रूफ है तो ये चीज मैं अपनी मूर्ति पे भी लगा सकता हूँ भाई, कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ में आप ये साबित नहीं कर सकते कि की मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। नहीं, एब्सेंस ऑफ प्रूफ नहीं है ना, वहां प्रूफ है। वो प्रूफ इस तरह है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जज करते हैं, वहां तो प्रूफ है। तो मुफ्ती साहब, फिजिकल वर्ल्ड में अल्लाह को कैसे जज करेंगे आप, ये बताइए मुझे। अल्लाह को आपको वर्ल्ड के बाहर देखना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड का अल्लाह ताला हिस्सा नहीं है ना, वो तो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है, उसको फिजिकल लॉस की बुनियाद पर आप जज करिए। एक मिनट, अल्लाह तो इस्लाम के नजर से क्रिएटर है ना। अगर मान लीजिए अल्लाह के अलावा मैं बोल दूं सुपरमैन है, तो आप मान लेंगे सुपरमैन को? सुप्रीम बीइंग कहेंगे, सुपरमैन तो मैन हो गया ना, सुप्रीम बीइंग कहिए। अरे नाम उसका सुपरमैन है, पर मान लो सुपर बीइंग नाम भी तो आप नाम उसका वो देंगे ना जो उसकी शान के मुताबिक हो। आप अगर किसी बादशाह को, होल्ड ऑन, आप अगर किसी बादशाह को, किसी प्राइम मिनिस्टर को कलर कहने लगे तो क्या ये सही होगा? उसका प्रोटोकॉल है। आप सुप्रीम बीइंग कहिए, हम मान लेंगे। आप ना कहिए सुपरमैन न कहें, क्योंकि वो मैन है। हाँ, मैं बोलूं अभी। अच्छा, मुझे एक बताइए, क्या अल्लाह को या गॉड को, क्या ये जो दुनिया की कोई भी चीज है उससे कंपेयर किया जा सकता है? आप मुझे बताइए। अगर नहीं किया जा सकता तो आपने प्राइम मिनिस्टर का कैसे एग्जांपल जोड़ लिया यहाँ पे? नहीं, ये आपको समझाने के लिए, अल्लाह ताला से कंपैरिजन नहीं किया, ये आपको समझाने के लिए कंपैरिजन। होल्ड ऑन, कुरान करीम में वाज़ेह ऐलान है कि लैसा कमिस्लिही शै, जो क्रिएटर है, जो खुदा है, जो सुप्रीम बीइंग है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा कोई नहीं है, ये मतलब है। लेकिन मसलन आपकी बात को समझाने के लिए अगर आपकी लैंग्वेज से ही मिसाल दी जाए तो वो हम आपकी मिसाल दे रहे हैं, अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये तो वही बात होगी ना कि आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुरान है और जब तक आप उसको, आपको कोई मसला है? नहीं, मसला तो नहीं, पर मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ड्स सुप्रीम बीइंग बोलिए। अगर आपको मसला नहीं है तो सुप्रीम बीइंग बोले। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम बीइंग जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है या नहीं है? सुप्रीम बीइंग फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इस पर कमेंट नहीं करता क्योंकि अभी तक मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता। नहीं, अगर आप इतने डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक आप मुझे बताइए, करना है तो ये भाई कमेंट तो करना पड़ेगा ना, कमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कमेंट करूं मैं? आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, ये साबित करना पड़ेगा आपको। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा माने कि वो नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? अब मुझे ये बताइए। नहीं हो सकता, वो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है। तो इसका मतलब आपने उसको लिमिटेड कर दिया। अगर वो लिमिटेड है तो नहीं क्रिएटर है वो। आपने अगर आपने कहा कि नहीं हो सकता तो वो लिमिटेड है कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है, आपने कहा अभी। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब आप मुझे जवाब देने देंगे तो फिर आप, अच्छा, बिल्कुल, कैसे बात चलेगी? हम अगर ये कहते हैं, हम अगर ये कहें कि खुदा ताला फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको लिमिट कर दिया। ये अगर आप ये एतराज करेंगे ना तो ये इसका जवाब ये होगा कि क्या एक अनलिमिटेड पावर वाली जात कोई ऐसा काम कर सकती है, मसलन कोई पत्थर उठा सकती है, कोई पत्थर क्रिएट कर सकती है जिसको वो ना उठा सके? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या अनलिमिटेड लिमिटेड बन सकता है? नहीं बन सकता। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिस ईश्वर को आप पूछते हैं वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? जिस ईश्वर को पूछता हूँ वो सिर्फ ईश्वर है। अब मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता। भाई उसके पास इन्फिनिट पावर है? नहीं, बिल्कुल भी। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में कमेंट की कि मैं उसकी जात के बारे में नहीं जानता। नहीं, जात के बारे में बात नहीं हो रही है, हम भी नहीं जानते।
आप जितना हम जानते हैं वो बता रहे हैं कि उसके पास इन्फिनिट पावर है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने जंगल का शेर कभी देखा ही नहीं तो मैं उसके नेचर के बारे में कैसे बता सकता हूं? देखिए, बात डाइवर्ट ना करें, स्टिक टू द पॉइंट। मैं नहीं कर रहा हूं, आप सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। आप खुदा के जो भी ईश्वर है, जिसको भी आप पूछते हैं, उसके पास इन्फिनिट पावर है कि नहीं है? खुदा के पास इतनी ताकत है कि वो मेरी दुनिया चला सकता है और को बिगाड़ सकता है। इन्फिनिट पावर है कि फाइनाइट पावर है, ये बताइए। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में नहीं जानता। सिंपल सी बात। तो मेरा आंसर तो हो गया ना, आपके सवाल का जवाब भी हो गया। गॉड फाइनाइट हो सकता है? हाँ, ये बताइए। एक मिनट, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गॉड, अच्छा चलिए छोड़े, आप नहीं जानते, लॉजिक को तो आपको पता ही होगा ना, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी तो आपके पास होगी। क्या गॉड फाइनाइट हो सकता है? क्या बोले? क्या गॉड फाइनाइट हो सकता है? गॉड, मुझे लगता है कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से वो हो सकता है। गॉड फाइनाइट हो सकता है तो फिर गॉड नहीं हो सकता। जी देखिए, मैंने बोला कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से हो सकता है। उसमें आप कुछ भी ऐड कर ले। आप तो नेचर जानते नहीं है ना, आप तो नेचर जानते नहीं है। देखिए, अगर तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए एक मिनट, मैं नेचर कर सकते हैं जब आपको फिलॉसफी या रैशनैलिटी आती होगी। अब आप कुछ भी कहने लगे, हंसने लगे, राइट, मैं कुछ भी कहा। एक मिनट, जब आप खुद ही ये मान रहे हैं कि आपको उसका नेचर नहीं पता, तो आपने ये कैसे कह दिया कि अपने नेचर के एतबार से फाइनाइट हो सकता है? भाई, जो भी उसका नेचर होगा, जिसको मैं नहीं जानता, उसके हिसाब से वो हो सकता। मैंने ये नहीं बोला। तो आप ये कह रहे हैं कि गॉड है कि जिसके नेचर को मैं नहीं जानता हूं, उस गॉड को मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने नेचर के एतबार से फाइनाइट हो सकता है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उस गॉड का नेचर में बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा, एक मिनट में आपको कह रहे हैं कि वो फाइनाइट हो सकता है, तो इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे। आप लोग समझ नहीं पा रहे। आप लोग समझ नहीं पा रहे कि समझ आप नहीं पा रहे भैया। हम तो आपकी बोलने देंगे मुझे, जो अभी तक आपने नहीं कही है। अरे अच्छा, बोलने तो देंगे मुझे। अच्छा, बोलने तो देंगे मुझे, मैं समझा तो लूं। आप लोग खुद ही बोले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मुझे पूछे कि मैं मुफ्ती यासिर के बारे में बताऊं कि मुफ्ती यासिर क्या ये काम कर सकते हैं कि नहीं है, तो अगर मैं मुफ्ती यासिर के बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं यही बोलूंगा कि मैं उनके बारे में नहीं जानता। उनका जो नेचर होगा उसके हिसाब से वो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपके सवाल का ऐसे ही जवाब दिया सर। जी नहीं, और आपने ये कहा, एक तो आपने ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान के बारे में आप नहीं जानते हैं, इतना ही कह सकते हैं। मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं डालने वाला नहीं हूं, मैं आपकी जिंदगी नहीं चला रहा हूं, आपकी जिंदगी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मेरा आपसे कोई आमना सामना कभी मुलाकात नहीं है। जिस ईश्वर को आप दिन रात याद कर रहे हैं, जिसके सामने आप हाथ बांधकर खड़े होते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके बारे में आपका ये अकीदा है कि वो आपकी जिंदगी को चला रहा है, वो आपको बनाने वाला है, वो आपको खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी जिंदगी में इतना दखील है, उसके बारे में आप ये कहें कि नहीं, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो फाइनाइट है या इनफिनिट है। तो भाई ये तो जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर वो मेरी जिंदगी में इंपैक्ट कर रहा है तो मैं उसकी सपोज प्राइम मिनिस्टर है भाई, मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर वो मुझ पर कैसा इंपैक्ट करता है, मैं उससे मतलब रखूंगा ना भाई। उसके अफ्रीका के साथ में या किसी का क्या संबंध, मुझे क्या आपको मैं कब कह रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि आप अपने ईश्वर की पूजा करें, उसकी कोई मूर्ति ना बनाएं। क्योंकि जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने फौरन आपने उस इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया, उस इन्फिनिट को आपने फाइनाइट कर दिया। चूंकि जो भी फाइनाइट होगा वो डिस्क्वालिफाइड हो गया गॉड होने से। गॉड जो है कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर वो फाइनाइट हो सकता तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने खुदा को लिमिटेड कर दिया। चूंकि ये ऐसा ही है कि क्या कोई चीज जो इन्फिनिट है वो फाइनाइट हो सकती है? ये तो वो है, क्या कहना चाहिए इसको, फैलेसी बोलते हैं। ये तो फैलेसी हो गई। बात है मुफ्ती साहब कि क्या हम समुद्र के पानी को एक ग्लास में कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये सिंपल सी बात है। बिल्कुल। क्या सर्कल स्क्वायर हो सकता है? यानी ये फैलेसी है कि नहीं है? ऐसे ही जो है एक इन्फिनिट बीइंग फाइनाइट नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप गॉड की जात पे कमेंट करने आएंगे तो मेरे पास इसका जवाब तो यही होगा, क्योंकि आपने इसका आंसर तो नहीं दिया कि मूर्ति अच्छा एक बात है, मूर्ति क्यों अल्लाह से बेहतर या नहीं है? क्यों बेहतर है? मतलब ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह कर सकते हैं, मूर्ति नहीं कर? अच्छा, हम तो इस पर एक मिनट, हम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि हम सुप्रीम बीइंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप बार बार अल्लाह का लफ्ज लेकर आ रहे हैं। उसमें वो तो मैंने बोला ना, आप अगर आप कहेंगे मैं एक तरह की बायसनेस है। वो बायसनेस ये है कि आप ये सोचेंगे यार ये जो अल्लाह है ना, ये मुसलमानों का भगवान है। भाई अल्लाह उस सुप्रीम बीइंग का नाम है जिस सुप्रीम बीइंग को आप ईश्वर कह रहे हैं, हम अल्लाह कह रहे हैं। जबान का फर्क है, ठीक है, ये जबान का इख्तिलाफ है। ठीक है, आप में और मेरे में ये इख्तिलाफ नहीं है कि क्या सुप्रीम बीइंग ने क्रिएट किया हमें या लोअर बीइंग ने किसी को क्रिएट कर दिया। आप भी सुप्रीम बीइंग को क्रिएटर मानते हैं, हम भी सुप्रीम बीइंग को क्रिएटर मानते हैं। हमने नाम कुछ और दिया, आपने नाम कुछ और दिया, ठीक है। लेकिन नाम वो होना चाहिए जो उसकी शायान शान हो और उसकी शान को कम ना करे। मसलन आप सुप्रीम बीइंग को सुपरमैन नहीं कह सकते क्योंकि वो मैन हो जाएगा। शान किसने डिसाइड करी, मुझे बताइए। ये जो प्रोटोकॉल बनाया किसने बनाया? खुद उसने बनाया है।
ये प्रोटोकॉल आपको कैसे पता लगा कि उसने बनाया है? अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि उसने बनाया? उसमें जाहिर सी बात है कि उस प्रोटोकॉल को उसने अपने अंबिया को दिया है, अंबिया के जरिए इंसान तो ये तो इस्लाम आप मुझे बयान करें, दुनिया में 5000 और मज़ाहिब वो है। प्रोटोकॉल ऐसा है कि जो हम अपनी अकल से भी समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप किसी भी सुप्रीम पावर को, किसी भी सुप्रीम पावर को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस तरह वो सुप्रीम न रहे? क्या ये उसके साथ इनजस्टिस नहीं होगी? देखिए अगर मैं बोलूं हर किसी का अपना अकीदा होता है, मैंने फिर से बोला कि अकीदा और आस्था, मैं अकीदे की बात आपकी नजर में सुप्रीम पावर का कोई शेप नहीं हो सकता, मेरी नजर में है इसका शेप। अकीदा और आस्था को साइड में रख दीजिए, मुझे बताइए कि क्या किसी सुप्रीम बीइंग को इस तरह आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम न रहे? मैंने कहां डिस्क्राइब किया सुप्रीम ना रहे? नहीं, मुझे बताइए कि हाँ या ना, कि ये दुरुस्त है या नहीं? देखिए, आप हाँ और ना में जवाब पूछेंगे, मुझे आपका सवाल देखो। मेरा सवाल सिंपल है कि क्या आप सुप्रीम बीइंग को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम ना रहे? क्या ये करना दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है ना? जब जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया। कैसे? एक मिनट। अच्छा, इसलिए कि जिसकी आपने तस्वीर बनाई है, क्या आपका खुदा, क्या आपका ईश्वर ऐसा दिखता है? आपको नहीं पता। आपने तो अपने एतबार से एक मूर्ति तराश दी। किसी की आपने सर पे हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल का सर लगा दिया, कभी आपने चूहे का सर लगा दिया, कभी आपने सांप बना दिया, कभी आपने दरख्त बना दिया। तो हर आदमी अपने एतबार से उस खुदा को किसी क्रिएशन में तलाश कर रहा है, जबकि खुदा उस क्रिएशन का क्रिएटर है। ये उस खुदा को आपने इस तरीके से बयान किया कि जो उसकी शान को कम कर देता है, और ये चीज रैशनली गलत है, इसलिए मूर्ति पूजा। देखिए, आपने रैशनैलिटी इस्लाम से जोड़ी, इसलिए आपको गलत लग रही है। अगर आप इस्लाम से ना जोड़े, जो कि आपने शुरू में कहा था कि एक बार आप इस्लाम, अकीदे और आस्था को परे रखें, तो अल्लाह पर भी वो सवाल जायज है। मैंने इस्लाम का नाम लिया ना, मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम बीइंग की, और प्योरली रैशनल ग्राउंड के ऊपर बात हो रही है, जो आपको समझ में नहीं। आपने रैशनल ग्राउंड में बात नहीं की, ये गलत बात है। आप भाई रैशनैलिटी होती है। नहीं, मुफ्ती साहब, एक मिनट में आपसे, एक मिनट, ये आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अब आप खामोश रहें तो सुनने में आएगी ना। एक्नॉलेज इस्लाम से आपको मैंने बीच में काट दिया था, सॉरी जी। एक्नॉलेज इस्लाम, नहीं, मैं आपको जवाब दे दूं अगर मैं? हाँ जी 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 जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो अल्लाह और मूर्ति है, हमारे नजर में उसका एक आकार है, तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता। हम ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि आप इस्लाम। अच्छा, वो आकार उस ईश्वर ने आपको खुद बताया है कि ये मेरा आकार है, ये वाला? तो क्या आपको ईश्वर ने खुद बताया कि वो आकार नहीं है? आप मुझे बताइए जी। अगर आप ये कहते हैं कि ईश्वर का वो आकार नहीं हो सकता, मतलब आप है, और अकल के जरिए भी समझ में आने वाला है। एक मिनट, आप मुझे बताइए कि आपके ईश्वर ने ये बताया है कि ये वाला मेरा आकार है, ये वाला। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपके अल्लाह ने बोला है कि ये आकार में नहीं? हमारे यहाँ अब आप मूर्ति पूजा को डिफेंड करने आए ना, तो मूर्ति पूजा पे ही बात करते हैं कि जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं वो आकार उसी ईश्वर का है, आपको कैसे पता चला? वो आकार उस ईश्वर का नहीं है, वो आपको कैसे पता लगा? मुझे ये बताइए पहले, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई, वो आपका दावा है, हमारा दावा नहीं है। दावा आपका दावा है सर। सर, ये भी आपका दावा है, आप इस्लाम की नजर से कह रहे हैं मेरे भाई। हमने दलील दे दी कि जैसे ही आप किसी ईश्वर को आकार बनाएंगे। आप भी नहीं समझा पा रहे हैं, सही बात। देखें, होल्ड ऑन, हंसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हंसना जो है बाज मर्तबा डिफीट की अलामत होती है, तो हंसिए मत। एक संजीदा गुफ्तगू में इंसान बेवकूफी की वजह से हंसता है, तो वो मत करें। नहीं हंस रहे? हाँ, तो मतलब आपने मैं आपके लोग तो बहुत हंसते हैं दूसरों पे। जब ये साबित किया कि खुदा का आकार नहीं है, तो अकल की बुनियाद पर किया, और वो ये कि जैसे ही आप उसका आकार बनाएंगे, आपने किधर किया? जैसे ही आप उसका आकार बनाएंगे, फौरन आपने इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया, और इन्फिनिट फाइनाइट नहीं हो सकता। ये हमारी दलील है, आप इसको तोड़ दीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए ना। ठीक है, आप इसको मैंने किसी आयत का हवाला नहीं दिया, मैंने किसी आयत का हवाला नहीं दिया, सिंपली मैंने ये कहा कि इन्फिनिट को फाइनाइट नहीं कर सकते। अब आप इसका जवाब दीजिए भाई। देखो, आपने बड़ा मजाक उड़ाया कि एक भगवान का हाथी का रूप है, तो मैं आपसे पूछूं, क्या अल्लाह एक मिनट, क्या अल्लाह हाथी में नहीं आ सकता? क्यों भाई, अल्लाह हाथी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अल्लाह हाथी में नहीं आ सकता? ये हीटेड डिबेट है। नहीं, लहजा तो लग रहा है, लेकिन लहजा लग रहा है कुछ। अच्छा, आमिर अख साहब आ गए, माशाअल्लाह, आलन व सालन जी। भाई नहीं हूं मेरे भाई, वो अलग है। मैं हाँ जी, नहीं। तो अब आपको हमने दलील दे दी, आपको देखे दो काम करने। पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे वही पूछा था, अल्लाह हाथी में नहीं आ सकते? सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, इन दोनों को आप तोड़ दीजिए, मैं मान जाऊंगा। नंबर 1, आप
हमारे इस रूल को तोड़ दीजिए कि एक इन्फिनिट फाइनाइट हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आप ये साबित कर दीजिए कि जो मूर्ति जिसके सामने आपने पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसके सामने आप झुकते हैं, ये आकार खुद ईश्वर का है और ईश्वर ने आपको बताया है कि ये मेरा आकार है, ये दोनों साबित कर दीजिए। जी भाई, द फ्लोर इज ऑल योर्स, द फ्लोर इज ऑल योर्स। गो अहेड। मुफ्ती साहब, आप पहले ये बताइए, क्या अल्लाह उस मूर्ति में आ सकता है या नहीं आ सकता? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में आप जो साबित करना चाहे करें। तो अगर नहीं आ सकता, आपने लिमिटेड कर दिया अल्लाह को, तो अल्लाह, लेकिन इन दोनों बातों का जवाब देना है। टाइम स्टार्ट। मूर्ति में अल्लाह नहीं आ सकता, टाइम स्टार्ट कर दें। हाँ, टाइम स्टार्ट्स, टाइम इज टिकिंग बाय। जी, वी आर साइलेंट। शुरू। जी भाई। नहीं भाई, आपको पहले मेरे सवाल का जवाब देना है। आपने ये बताना है क्या मूर्ति में अल्लाह नहीं आ सकता? अगर आप बोलेंगे नहीं आ सकता, फिर मैं जवाब दूंगा। 43 रह गए, 42। जी जल्दी करें भाई, 2 सवाल आपसे रखे हैं, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है आपका। 38। अरे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, टाइम चल रहा है, आपको टाइम दिख रहा है। 34। अरे भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये तो बता दो मुझे। रह गए हैं 30 सेकंड्स। अगर आप जवाब देना शुरू करेंगे, मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ। फिर आप वही खेल लो। जी, जवाब आवाज नहीं आएगी। जी जी, 20 सेकंड रह गए भाई। अगर आप जवाब मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या 15 सेकंड है? अल्लाह मूर्ति में आ 15 सकता है? 10 सेकंड रह गए हैं। नहीं आ सकता। 10 सेकंड रह गए हैं। 10 सेकंड रह गए हैं। हार गया, मूर्ति जीत गई। में आप ब्लास्फेमी ही करेंगे, मुझे पता है। 5 सेकंड है। चलो भाई, ठीक है, हो गया काम। मैं कहता हूँ, इनके दिमाग किसका बना हुआ है? मतलब ये कह रहे हैं ना ये कह रहे हैं ना कि ये कह रहा है कि अल्लाह ताला मूर्ति में नहीं आ सकता, या नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी हाथी में नहीं आ सकता। तो हम कहते हैं नहीं, फिर कहते हैं अल्लाह जी हमने लिमिटेड कर दिया। वाओ जी, जीत गए। पुराना रिलीजन सर, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सर जीत गए। अच्छा, जब इनसे पूछो कि भाई इन्फिनिट फाइनाइट हो सकता है, तो उसका जवाब गायब, उसका जवाब नहीं देंगे। हजरत ये जाते जाते कह गए हैं अल्लाह हार गया और मूर्ति जीत गई, यानी पहले मूर्ति लड़ेगी तो फिर जीतेगी ना। तो तो बेचारी भी कोई नहीं, मूर्ति कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल। आप अपने स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछ लीजिए, वो सत्यारथ प्रकाश में जब उनसे पूछा गया कि मूर्ति के अंदर हम वेद के मंत्र पढ़ते हैं तो आत्मा प्रवेश कर जाती है ईश्वर की और फलां फलां मूर्ति, उन्होंने कहा अगर प्रवेश कर जाती है तो चेतन क्यों नहीं होती? ये स्वामी साहब कहते हैं कि चेतन क्यों नहीं होती, वो बात क्यों नहीं करती? तो ये एतराज मुसलमानों का नहीं है, ये सनातनियों का एतराज है, आर्य समाज का। तो आप पहले, ये जो भाई आए थे, पहले आप आर्य समाज के साथ निपट लें, फिर हमारे साथ बात कीजिएगा। हमारा लेवल पीएचडी है, आप मोंटेसरी के स्टूडेंट्स आर्य समाजियों से ही बात कर लें मेरा भाई। बहुत शुक्रिया। चले, अच्छा, हजरत एक बात मैं भी कहना चाह रहा था जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपनी बात पे अपनी एक किताब में लिखते हैं, उनकी जीवनी है स्वामी दयानंद जी की आत्मकथा, उसमें लिखते हैं कि एक दिन मैं जो हूँ भांग पी के जो हूँ, मैं एक मंदिर में लेट गया, तो एक बूढ़ी औरत आई गांव की, तो जो मंदिर की मूर्ति रखी हुई थी, मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो गया, गालिबन उसके खो में जाके बैठ गया। तो उस अंदर बैठ गए। हाँ, नंदी बैल थे, उसके अंदर बैठ गए। तो वो जो आई, वो प्रसाद लेके आई, जो भी खीर खोर ले आई होगी सुबह को। कहते कि मैं उसको देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन कि मैं क्योंकि रात का भूखा था, भांग के नशे में ज्यादा मलंग हो गया था, तो क्या मैं वो खा लिया क्या मैंने। तो फिर वो बड़ी लंबी चौड़ी बात मानते उस पे कि ये देखिए मूर्ति पूजा का ये है, वो है, इस तरह है, उस तरह है। तो मुझे उसको पढ़ के ना बड़ी हंसी आई, इनको देख के वही बात याद आ रही है जो आमिर भाई ने कही। जी हाँ,